ओके, तो इसके पहले की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने यहाँ पे और फंक्शन में रुके थे। ये थर्ड वीडियो है, सेकंड वीडियो का कंटिन्यूटी चल रही है, बराबर। थर्ड वीडियो हम शुरू कर रहे हैं कि और फंक्शंस किसको कहेंगे, वहां पे हमने अटके थे एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो पूरा एंटायर फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, इसको ऑड फंक्शन कहें। तो साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूं, यानी साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो क्या होगा माइनस रूट 3/2, ठीक है। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 डाल रहा हूं तो आंसर क्या आएगा -1/√2। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 डाल रहा हूं तो आंसर क्या आएगा -1/2, और साइन ऑफ -5/2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा -1। क्यों नेगेटिव आंसर आ रहा है, क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। ये मैंने 3 या 4 बार रिपीट कर चुका हूं मैं। तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम ये दो क्वाड्रेंट ले रहे हैं, अगर हम दो क्वाड्रेंट ले रहे हैं किस तरह से कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, माय मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से हम एंगल्स पॉजिटिव लेंगे, तो हमारी जो साइन की वैल्यू जो हमने आगे लिखी थी, मैंने यहाँ पे रेड अक्षरों में लिखा था, वो सभी पॉजिटिव था। और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूँ ये क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं एंगल्स नेगेटिव में लूंगा, तो यहाँ पे अभी मैंने ब्लैक अक्षरों से आंसर लिखा है कि वो सभी नेगेटिव आएंगे, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। क्योंकि हमें फंक्शन को क्या करना है, इनवर्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड रूल के अंदर याद करो तो हमें उसको 1/1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हर एक दो अलग अलग प्री इमेजेस की वजह से आंसर्स भी, उसके इमेजेस भी अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव्स लिए और मैंने नेगेटिव्स लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर आएगा। तो लाइकवाइज अगर हम बहुत ही वाइजली अगर मैं चुन रहा हूं उस पर्टिकुलर में सेट को कि जहां पे मैं पॉजिटिव वैल्यू से आंसर जो है मेरे इमेजेस भी पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव प्री इमेजेस डालने से मेरे इमेजेस भी नेगेटिव आएंगे, तो इस तरह से मैं उस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं 1/1 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऑन टू हमने पहले से किया था, हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमने पर्टिकुलरली उसके अंदर भी हमने दिमाग लगा के क्या किया था हमने कि को डोमेन को पहले से हमने क्या किया था, क्लोज इंटरवल -1,1 में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे रेंज ऑफ द फंक्शन जो है को डोमेन एग्जैक्टली इक्वल टू को डोमेन आ जाए। रूल 1 याद करो, इसके पहले की जो वीडियो है वीडियो 2, ये वीडियो 3 चल रही है। वीडियो 2 के अंदर दो रूल मैंने सिखाया था इनवर्स फंक्शंस लाने के लिए। तो रूल 1 जो है वो उसमें क्या करना है हमें कि जो डोमेन है वो को डोमेन बनेगा और को डोमेन जो है वो डोमेन बनेगा। तो हम यहां पे करेंगे क्या, वो आप देखो। ओरिजिनल साइन फंक्शन के अंदर, ओरिजिनल साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ओरिजिनल साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं। इसके अंदर हम यहां पे लिख रहा हूं मैं कि फंक्शन जो है वो हमने लिया था R2 क्लोज इंटरवल -1,1, ऐसा लिया था मैंने, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी इसको रब कर रहा हूं। इसको भी रब कर रहा हूं मैं। ओके, तो मुझे एफ इनवर्स चाहिए। साइन एक्स का जो साइन इनवर्स है उसको हम किससे सिंबलाइज करेंगे, यहां पे देखो हम सिंबलाइज करेंगे साइन इनवर्स से। इसको साइन टू -1 नहीं पढ़ेंगे, नहीं भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, बराबर, साइन इनवर्स। तो अगर मुझे लाना है साइन इनवर्स में तो मैं क्या करूंगा, पहले तो अभी यह देखो कि जो को डोमेन है, मैंने क्या बोला, रेंज जो है वो, अरे माय मिस्टेक, डोमेन जो है वो को डोमेन बनेगा, को डोमेन जो है वो डोमेन बन जाएगा। तो पहले मैं ये यहाँ पे ये लिखूंगा कि मैं क्लोज इंटरवल -1,1 लिख रहा हूं, और मेरा को डोमेन जो है वो क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। सर नहीं समझ में आया, पहले चीज देखो, पहले चीज सीखो कि मैंने क्या समझाया था कि अगर ओरिजिनल फंक्शन जो है वो A to B जा रहा है तो F इनवर्स जो है वो क्या होगा, B to A जाएगा। तो आपको सवाल ये हो, आपका सवाल यहाँ पे ये होगा, सर यहाँ पे आपको R लिखना चाहिए, आप R तो नहीं लिख रहे हो, नहीं R नहीं लिख रहा हो, ठीक है, बराबर। लेकिन ये -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 जो है वो R का सबसेट तो है ना, बराबर, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। आप ये तो कह सकते हो इट इज सबसेट ऑफ रियल सेट। तो अगर आप
डोमेन में से उसको कोडोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो एफ इनवर्स लाने के लिए, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम डोमेन में से डोमेन में से अगर कोडोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं फंक्शन को उसकी इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या हुआ कि उसको 1 1 और ऑन टू फंक्शन में लाने के लिए, 1 1 और ऑन टू फंक्शन लाने के लिए, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है मेरा, ये फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है, क्लोज इंटरवल -1, 1 से, कहां पे अटक रहा है, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं चलो। और ये 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे जो है वो साइन इनवर्स y की वैल्यू डालता हूं, मेरा मैं यहाँ पे वैल्यूज कहां से लूंगा, मैं क्लोज इंटरवल -1, 1 से। तो अगर मैं ये सोचूंगा कि साइन इनवर्स -1 डालूंगा, तो आपको साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या हुआ, आपको ये सोचना है कि साइन जो है वो -1 कब लाएगा, कौन से एंगल पे, कौन सा एंगल होना चाहिए जिससे साइन जो है वो -1 लाएगा। यानी साइन इनवर्स -1 का मतलब ये हुआ, साइन इनवर्स -1 का मतलब ये हुआ कि कौन से एंगल की वजह से ये -1 आएगा, तो हम लिखेंगे -π/2। क्यों, क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। हमने यहाँ पे देखा था इसके पहले कि साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू क्या आएगी, -1। यानी कि अगर मैं साइन को यहाँ पे लिख सकता हूं तो -π/2 इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ -1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, -π/2 इजिकल टू साइन इनवर्स -1 लिख सकता हूं ना। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं साइन इनवर्स में लेता हूं क्या, -√3/2, तो हमें ये सोचना होगा कि साइन कब -√3/2 लाएगा, कि -π/3। इसी तरह से साइन इनवर्स में लिखता हूं क्या, -½ तो कब -½ लाएगा साइन, क्योंकि -π/6। अगर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स -1/√2, साइन कब नेगेटिव लाएगा, ठीक है, -π/4, -1/√2। साइन इनवर्स में माइनस क्या लिखता हूं, सभी पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अगर हम लिखते हैं +1 तो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव π/2 लिखूंगा। फिर साइन इनवर्स अगर मैं लिखता हूं +1/√2 तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, पॉजिटिव π/4। साइन इनवर्स में लिखता हूं क्या, +√3/2 तो आंसर क्या आएगा, π/3। और साइन इनवर्स में +½ लिखता हूं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव π/6, है ना। तो यानी कि मैं हर एक वैल्यू -1 से, और मैं जीरो भूल गया, और साइन इनवर्स 0 की बात करें तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 रेडियन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर डोमेन में से हर एक वैल्यू ले रहा हूं, -1 से 1 के बीच मैंने हर एक वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं, तो मेरी वैल्यू जो है वो किसके बीच आएगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल π/2 के बीच आएगी। क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल पॉजिटिव π/2 आ रही है। यानी कि हर एक 2 अलग अलग प्री इमेजेस की वजह से हमारी इमेजेस भी अलग अलग आ रहे हैं, और हमारा जो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है, ये सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इज एग्जैक्टली इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि मेरा फंक्शन जो है हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, उसको 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, डोमेन जो है वो को डोमेन बन गया, को डोमेन जो है वो डोमेन बन गया। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे डोमेन को क्रॉप किया। क्रॉप का मतलब तो सबको पता है कि अगर आपने सेल्फी ली तो भाई 3-4 फ्रेंड्स की सेल्फी, लेकिन पीछे जो है वो ऐसे कोई थोड़ी व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको ब्लर कर लोगे या एक पर्टिकुलर आप उसको काट दोगे, छाप दोगे, उसको क्रॉप कहते हैं ना। तो क्रॉप इसलिए किया कि आप अपने स्टेटस पे रख सको, ठीक है। इसी तरह से हम ये यहाँ पे डोमेन को को डोमेन किया तो सही, हाँ, लेकिन उसको हमने क्रॉप किया जानबूझकर। क्यों, क्योंकि हमें उसको 1 1 और ऑन टू में कन्वर्ट करना था, इसलिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो 1 1 और ऑन टू कन्वर्ट करने के लिए हमने डोमेन को क्रॉप करके को डोमेन बनाया, और को डोमेन को तो एग्जैक्टली मैंने डोमेन बना ही लिया। तो रूल नंबर 1 फॉलो हो गया। और रूल नंबर 2 क्या है, इनवर्स लाने के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो हर एक 2 अलग अलग प्री इमेजेस के लिए हमारे पास अलग अलग इमेजेस आ रही है, तो 1 1 हो गया। और रेंज ऑफ द फंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, को डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो वो ऑन टू भी हो गया। इस तरह से हमें साइन को साइन इनवर्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं।